बरकातहू। जजाक। मौलाना अबरार साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और कुछ 5-6 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो जब से इन्होंने मुझे यहाँ पे मौका भी दिया, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करूँगा और हम साथ मिलके कुछ कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया मौलाना अबरार साहब का। और पहले इस मदरसा.पी के, लेकिन असल जो तारुफ कराया मुझे मौलाना अबरार साहब ने कराया। और हम एक दूसरे से चीज़ें बहुत सीखते रहते हैं, बल्कि मैं ज़्यादा सीखते रहता हूँ हम मौलाना अबरार साहब से। और माशाल्लाह और मौका भी दिया। अच्छा जी। तो जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, आज हमने इंशाल्लाह बात भी करनी है पूरे कोर्स के में क्या क्या इंशाल्लाह होगा। उस हवाले से भी बात करेंगे, एआई पे भी बात करेंगे। सबसे अहम जो कुछ चीज़ें वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रख देता हूँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा एक दूसरे से ताल्लुक एक जो है वो हो। और उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि एक चीज जो मैं इसको ठीक करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कोई ट्रेनर या उस्ताद नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सहूलतकार के तौर पे आपके साथ हूँ। और इंशाल्लाह हम साथ मिलके सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखूंगा, और जो मुझे आती हैं वो आप लोग मुझसे सीख लेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये दो तरफा जो है ना एक लर्निंग होगी। कुछ चीजें मैं आपसे, आप मुझसे सीखेंगे। ठीक। तो ये ट्रेनर या उस्ताद वाला सिलसिला ये नहीं होगा, बल्कि मैं आपके साथ सहूलतकार के तौर पे या फैसिलिटेटर के तौर पे आपके साथ इंशाल्लाह ये 3 महीने को जो ड्यूरेशन है उसको गुजारूंगा। बस मेरी एक आप लोगों से दरख्वास्त होगी, जो मतलब कि कुछ रिक्वेस्ट कह लूँ, दरख्वास्त कह लूँ, वो ये है कि आप हजरात जो हैं, जो मौलमीन हजरात हैं, मौलमात तो जो हमारी बहन है वो अपने कैमरे को ऑफ रख लें। लेकिन जो मौलम हजरात हैं वो जो है अपने कैमरे को ऑन रखें। ठीक है। और इस पे मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात कर चुका हूँ, बल्कि जो हमारी सारी जो मीटिंग्स होती रही है ना उस पे भी ये रिक्वेस्ट आई थी। और इन हजरात ने कोई बहुत सख्त पॉलिसी भी इस पे बनाई थी। और वो इसका कोई मकसद यही है कि जो है ना वो जब पढ़ाने वाला सामने होता है, अब आप मेरी जगह अपने आप को रखें ना, कि अगर आप पढ़ा रहे हो और सामने आपके सामने सारे के सारी जो है वो स्टैटिक, या फिर कोई सिर्फ नाम नजर आ रहे हो या कोई पोस्टर नजर आ रहा हो, तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ना कि बात करना कि मैंने अपनी जो बात कही है वो आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये इसका जो है ना वो ख्याल आप हजरात रखें। हजरात माशाल्लाह से अहले इल्म है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ जो है वो कर ले। मौलाना अबरार साहब, इस पे अगर आप कुछ तंबी कर चुके हैं, या फिर इस पे कुछ आप और कोई पॉलिसी वगैरह के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे, तो उस पे आप मैनेजमेंट की तरफ से कुछ। मैं एक गुजारिश कर सकता हूँ तमाम उलमा इकराम हैं कि जो मौलमीन हजरात हैं वो लाजिमन अपने कैमरे ऑन रखें, लाजिमन। नहीं रखेंगे तो फिर इस हवाले से हमें कोई जाब्ता बनाना पड़ेगा अगली क्लासों के हिसाब से कि भाई कौन कौन से हजरात हैं जो मुस्तैफ रखते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें फिर ना माजरत करनी पड़े। ये साफ अल्फाज में बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए बहुत मुश्किल पेश होती है। तो आंखें बंद करके ना बाजू का बोल जाता हूँ, मेरी अब आदत बन गई है। लेकिन हर बंदा इस तरीके से नहीं होता। अब नहीं समझ आती। और मुझे अच्छा, मैं एक बात और अर्ज करूं जी, उस्मान भाई। जी जी। जब फाइनल प्रोग्राम हो रहा होता है तो मैं तमाम हजरात को सुनता हूँ ना, मौलमीन को भी मौलमात को भी। तो उसमें अक्सरियत ऐसी होती है माशाल्लाह से, जब वो अपनी डिग्रियां गिनवा रहे होते हैं या अपनी जब उम्र बता रहे होते हैं, तो वो मुझसे दुगना यानी उम्र के भी होते हैं। और माशाल्लाह उनकी असरी और दीनी तालीम भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ। तो अब मुझे फिर ना अपनी एहसास कमतरी का भी शिकार यानी होना पड़ता है कि भाई माशाल्लाह से कितने अजीम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काश के अगर पहले पता होता तो मैं शायद ज्यादा अदब के साथ, ज्यादा एहतराम के साथ और ज्यादा तैयारी के साथ बोलता। तो अब वो चूंकि सामने नहीं है तो नहीं पता चलता। लेकिन हर एक उस्ताद इस तरीके से नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश होगी मोलमीन हजरात से कि ये बोलने वाले बंदे का ख्याल रखें और बराहे करम अपने कपड़े जो है तो वो आंख रखें। और बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, बाकी सब बहुत समझदार हैं बहुत जी। शुक्रिया। जाकल्ला खैर अबरार साहब, आपने बात कर दी। ठीक है जी। तो मुझे जल्दी जल्दी से आप हजरात से एक जाहिर सी बात है कि इंशाल्लाह हमने
कुछ चीजें आपसे भी सीखनी है, आपने हमसे सीखनी है। दोनों मिलके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का जो है वो कुछ तारुफ तो ग्रुप के आगे होगा। जल्दी जल्दी से हम 2-4 मिनट रखते हैं जिसमें आप लोग चैट पे अपने अपने हवाले से जरा कुछ ना कुछ बता दें, जो आपकी कोई आपका नाम तो चले आ ही रहा होगा, अपने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें प्लीज, जजाकल्ला खैर। तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी जल्दी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करा दें। ग्रुप पे आप लोग करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो हमें आप लोगों को जानने का मौका मिल जाए। माशाल्लाह जी, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद उमर साहब, मुदर्रिस कुरान और तजवीद, माशाल्लाह जबरदस्त जी। मानूर बिनते अरशद, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ओके। जल्दी जल्दी से आप लोग थोड़े से जी, हैंड फ्री ना होने की वजह से। ठीक है ठीक है जी। असमी रशीद, मुदीरा जामिया, ये इस्लामिक उर्दू पीरियड, ठीक है। रिजवान साहब मुदर्रिस माइक और ऑफ रखें, इमाम माइक ऑफ खतीब रखें। कमर साहब। बुशरा अरशद फैसलाबाद, माशाल्लाह जी। ताहिरा कुरैशी, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, 4 ईयर इस्लामिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। सुम्बुल सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक, हबीबा शरीफ, ओके। मैं, मेरा नाम, मेरा सरनेम भी शरीफ है, उस्मान शरीफ। कायनात वल गुलाम हुसैन, अच्छा जी, माशाल्लाह। एजाज नकवी साहब, फारिगुल तहसील जामिया मुस्तफ़ा कुम, ईरान, वाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त। ईरान के प्रोडक्ट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और हम अक्सर जो है वो वहाँ की एक बड़ी ज़बरदस्त सी लस्सी है, उसको जो है वो बड़ा इंजॉय करते हैं हम। चलें जी। अच्छा जी, राफिया हाफिजा बिनते मोहम्मद असलम मुआविना, ये 1 साल पढ़ गए हैं, माशाल्लाह जी। बुशरा रहमान मौलिमा, हाफिजा हफ्सा उमर मुल्तान, माशाल्लाह। आप लोग कैसे माशाल्लाह हिफ्ज कर लेते हैं, हम तो हैरानगी होती है, हमें तो अम्मा पारा याद नहीं होता। बड़ी बात है माशाल्लाह, कितनी बड़ी सादत की बात है। वालेकुम अस्सलाम। बिनते अब्दुल मालिक, मौलमा जामिया तालीमुल कुरान, हाफिज अब्दुल हमीद साहब, मुदीर तालीम कुरान कॉलेज शेखुपुरा, माशाल्लाह भाई शेखुपुरा। रबिया ताहिर, एजाज हुसैन साहब, जामिया लाहौर इस्लामिया मरकजुल बैतुल अतीक रहमानिया, सलमा अकरम फैसलाबाद, माशाल्लाह जी। असमा गुलजार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे आ गए। सफीना निसार पेशावर, पेशावर मुआविना .pk, अच्छा जी। मदरसा .pk की मुआविना होंगी। आसमा, ठीक है। अब्दुल कयूम भावलपुर से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर। भावलपुर बड़ी जबरदस्त सिटी है, मुझे बड़ी पसंद आई। मैं जैसा भावलपुर समझता था ना वैसा था नहीं, बहुत कोई उससे बहुत जबरदस्त, बहुत आगे था उससे। मतलब वहाँ के जो रेलवे स्टेशन ऐसा जबरदस्त साफ सुथरा, तो और वहाँ के जो सारे सोसाइटीज थी बड़ी बड़ी इंप्रेसिव थी माशाल्लाह। अमीर हमजा साहब सरगोदा से, ठीक है जी। दरस निज़ामी वफाकुल मदारिस सलफिया इंटरनेशनल लेवल ऑनलाइन टीचर, माशाल्लाह जी। अक्सा बिनते, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिनते बिनतुल्लाह, ठीक है। बिनते अल्लाह दत्ता, ठीक है, एडमिन जामिया मुदीर। बिस्मा शौकत, ठीक है जी, माशाल्लाह। मियाँ वाली से भी हैं, कबीर वाला, जबरदस्त जबरदस्त जी। मौलाना अजीज साहब बेलवी मुल्तान से, मरकजुल फैसल इंस्टीट्यूट वर्दा परवेज, जामिया मर्रतुल कुरान लिल बनात, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। बुशरा शहजाद अटक से, ठीक है जी। जैनब मोहम्मद, ठीक है। हाफिज अब्दुल अलीम साहब नाइला, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। 4th ईयर दरस निज़ामी, जबरदस्त। मुस्फिरा, ओके जी। ऑनलाइन दरस निज़ामी या ऑन साइट, ठीक है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। बहुत सारे जो है वो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है? आ किस रही है किस को जी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है जी? चलें जी, बहुत अच्छा। डायरेक्टर फातिमा तो जहरा एकेडमी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत थोड़ी थोड़ी है, मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी है। नो मैं सर, जब क्लास लेता हूँ तो मैं, क्लियर है। किस किस को मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। सही है? मेरी आवाज़, अगर जी हाँ, ओके, अगर किसी के यहाँ कोई ठीक है। मसला है तो तो इसका आप मतलब लोग, नेट का कोई इशू होगा, बाकी हमें सही आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तो जब क्लास लेता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शौक से पढ़ाता हूँ, और तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, तो मैं दरवाज़ा अपना बंद करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ की जो वॉइस टोन है ना काफ़ी हाई हो जाती है। अच्छा जी, तो आपका भी माशाल्लाह तारुफ हो गया, मैं भी अपना थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शरीफ है। और मेरा ताल्लुक जो है कराची से ही है। आईटी से मेरा तकरीबन कोई 18 साल का वास्ता है। 2008 से मैंने मुख्तलिफ जो है वहाँ पे इदारों में काम शुरू किया, और फिर अभी तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने अपना सेटअप किया। और इसके अलावा मैंने दरस निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है।
यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस करते रहे, आईबीए लर्म्स और इसी तरीके से फास्ट जेबिस्ट वगैरह इस तरह, और कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम किया है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम सर्व करते रहते हैं। लेकिन वहां पे बस सही है, कुछ ना कुछ हमारा पीछे बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, कुछ विजन हमारा। लेकिन जो असल जो खुशी होती है ना, वो आप लोगों के सामने बैठ के होती है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं वर्कशॉप्स में इधर उधर, लेकिन जो असल जो खुशी वाली बात है ना, कि वो आप जैसे लोगों से हमारा एक जो पक्का पक्का होगा ना, डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगों का माशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ है। आप लोग अहले इल्म हज़रात है, तो यहाँ पे जो हमारी हम साथ मिलकर जो मेहनत करेंगे ना, वो बड़ी इफेक्टिव है, और मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि यहाँ पे मुझे मौका मिला। ठीक है, तो इतना तारुफ मेरे ख्याल से काफी है। अब जरा हम चलते हैं एआई के हवाले से। जरा आप लोग जरा मुझे थोड़ा सा आप बताएं ना, एआई क्या, थोड़ा सा अगर आप लोगों की तरफ से कुछ बात आ जाए। एआई क्या चीज़ है भाई, क्या आसान सादा अल्फाज में, हम कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में इस्तेलाहात में नहीं जाएंगे, बल्कि आसान सी जबान में बता दें एआई। ठीक है, एआई मशीनों में, अच्छा जी आ गया। कोई जरा वो अपना माइक भी ऑन करके बता सकते हैं। एआई मशीनों में जहानत पैदा करना, बेहतरीन। मशीन लर्निंग को डेटा से सिखाना, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, मसनूई जहानत, ठीक है, आपको हर किस्म के मसले का हल मिनट में देता है। लास्ट मेरा सेशन, हमारा सेशन हुआ था, तो उसमें कौन आप लोग, ये मौलाना अबरार साहब सारे यही वाले हजरात थे ये या कुछ इनमें से डिफरेंट कुछ थे? हजरात वो हैं जी, इनमें से कितने कुछ परसेंट थे हजरात ये वो हैं। वाले? 3 महीने पहले आपसे सेशन लिया था, कुछ वो हैं जिन्होंने 6 महीने पहले लिया था, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस दफा लिया। तो इनमें से अक्सरियत ऐसी होगी जिन्होंने मुख्तलिफ अच्छा, औकात में आपसे सेशन ले चुके हैं, पहले वाला, तिमाही वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, गुड। ठीक है, तहकीक आसान होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो एआई की आपने मुख्तसर सी तारीफ आपने बताई कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत ऐसी होती है कि आप किसी चीज़ को मसनूई तौर पर उसको जहानत डाल दें उसके अंदर, चाहे मोबाइल में डाल दें। ठीक है, मोबाइल से उसको सिखा देंगे भाई, जब मैं ऐसा, मैं अपना अपने हर तरफ से करा लूं, और जब मैं उसको दिखाऊं, तो कि जो है ना वो लर्निंग के बाद के कैमरे से मोबाइल, मतलब मुझे जैसे ही फेस में अपना रिवील करूं, तो मोबाइल का लॉक खोल दे। ठीक है, मैं कुछ स्लाइड भी आपके सामने चलाता हूं ताकि थोड़ा सा जो है ना अच्छा हो जाए। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, जब तक आप जरा बताएं कि आप लोगों ने कौन कौन से एआई टूल्स को इस्तेमाल किया है। ये एआई की तारीफ तो आप लोगों ने बता दी ना, कि मसनूई तौर पे किसी चीज को जो है वो हम सिखा दें, तो वो आपकी एआई हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, फिर उससे काम ले लें। कौन कौन से आप लोगों ने काम लिए हैं, ये बात है, कौन कौन से काम आप लोगों ने, टूल का नाम बता दें। हाँ जी, कोई अगर वॉइस पे भी मुझे कुछ बता दे तो वो भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मेटा एआई से अक्सर छोटे मोटे जो है ना अपने बच्चों के लिए मजमून लिखवा लेती हूँ, जैसे कैट पे लिख दें, काव पे लिख दें। जबरदस्त, यानी कि मजमून के लिए आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, और भी बहुत सारे लोगों के, रुमाना उमामा ने अस्सलाम बताया, जज़ाक। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किया था कुरान पाक के, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे कुरान पाक में जितनी भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आयत हैं, वो तर्जुमा के साथ चाहिए। तो उसने हम्म। मुझे वो सारी आयत दे दी। मैंने कहा कि आगे ये 2-2, 3-3 आयत चाहिए, तो उसने वो भी दे दी। यानी इस तरह से मैं किसी भी मौजू को लेके, तो चैट जीपीटी से मैं अपने मौजू के मुताबिक कुरानी आयत हासिल कर सकती हूँ, और मैं उससे अहदीस ले सकती हूँ। अगर मैं उसे कहती हूँ मुझे मुस्लिम शरीफ से ये मौजू की हदीस चाहिए, यानी मुझे चाहिए वालिदैन के हकूक़ के बारे में मुस्लिम शरीफ में कितनी अहादीस हैं, तो वो मुझे मुस्लिम शरीफ की सारी अहादीस दे देगा। मुझे किताब पकड़ के तो हदीस ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। ये मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। ये जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इसको जरा एक पॉइंट को होल्ड भी कीजिएगा, मैं इस पे चैट पढ़ के ना मैं इस पे आता भी हूँ। अच्छा, मेजोरिटी जो मैंने देखा है माशाल्लाह से, आप लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, और जो है Z.ai, डीप सी, ठीक है, जो ज्यादातर चैट बॉट्स पे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह जबरदस्त। ओके जी, मैंने मकाला में रहनुमाई की थी।
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने जो है वो चैट जीपीटी से कहा, लेट से कि सफाई के बारे में जो है ना मुझे कोई 50 हदीस जो है वो आप लिख के दो, बताओ। ठीक है। तो और आपने कहा कि बुखारी शरीफ से दो, तो कहीं तक तो जो है वो आपको जो है ना दे देगा। और उसके बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग माशाल्लाह अहले इल्म हज़रात हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा पता होंगी हदीस कितनी है कितनी नहीं। लेकिन मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, एक ख्याली तौर पे मैं एक सोच रहा हूँ कि एक फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर वो हदीस हैं 50 पूरे बुखारी शरीफ, तो जब चैट जीपीटी को आप जो है या फिर किसी भी चैट बॉट को आप वहां पे जनरेट का बटन दबाते हैं, तो वहां पे वो क्या करता है कि वो एक हदीस, अगर उसको सही है 50 कंप्लीट होंगे, तो फिर उसके बाद जब आप उसको फोर्स करते हैं, उसको आप मजबूर करते हैं कि और मुझे बताओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप हजरात तो अहले इल्म है, लेकिन जो दूसरे हजरात हैं वो जब उसको फोर्स करते हैं तो वो क्या करेगा, वो जो है ना अपनी तरफ से हदीसें गढ़ भी लेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये हेलुसिनेशन है, इसको आप गाड़ी टर्मिनोलॉजी में, यानी कि वो घड़ लेता है चीजें। ठीक है, हेलुसिनेशन अपनी तरफ से घड़ लेना, सही। तो ये खतरनाक किस्म की चीज है, जो कि आप लोग तो माशाल्लाह इसको केटर कर सकते हैं, इसको जो है वो चीजों को अपने लिहाज से चीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मसाइल भी हो सकते हैं, तो उसको बड़े वाइसली बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज करने की हमें जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा, ये बता रहे हैं चैट जीपीटी कैनवा और एआई से मुख्तलिफ मेडिसिन के मुतालिक मालूमात हासिल करती हैं। ठीक है जी। तो हेल्थ केयर यानी कि जो इसमें, और ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि कुरान, अहादीस, इस पे तो अगेन ये कि वो आपने ह्यूमन इन द लूप रखना है, और कोशिश करनी है कि आप उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। और ऑल दो कि वो सही है कि 90-95% सही बताता है, और आपने जो मदद ली हम भी लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है कि ये फैक्टर जो है वो मसले कर सकता है, तो इसको एक दफ़ा बस हमें देखने की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली हमारा टाइम बचाता है ये, और इस पे इंशाल्लाह हम आगे बात भी करेंगे कि किस तरीके से चीज होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना एक अच्छी सी कोई क्विकली एक्टिविटी भी कराता हूँ, उसके बाद फिर हम देख भी लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरे कोर्स में। सही है। तो देखें, एआई की मिसालें, इस पे जरा आते हैं। एआई की कौन कौन सी मिसालें हैं जो हमारे आस इर्द गिर्द हैं, जल्दी जल्दी से बताएं, एआई की मिसालें इर्द गिर्द हैं। ठीक है भाई। अस्मा कहती है हमने आजमाया हुआ है, हदीस भी खुद ही लिख देता है। ठीक है, हाँ जी, ये बड़ी खतरनाक सी चीज है ना। अच्छा जी, एआई की मिसालें मेरे आपके इर्द गिर्द कौन सी हैं जी, जल्दी जल्दी से जरा बता दीजिए, मेरे और आपके गिर्द एआई की मिसालें कौन कौन सी हैं जी। जल्दी जल्दी से, आप लोगों के जवाबात का मैं मुंतजिर हूं, जल्दी जल्दी से। माशाल्लाह से 75 लोग हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि वो सारे टाइप कर रहे होंगे, मैं अच्छा गुमान आप लोगों से करता हूँ। जल्दी जल्दी से टाइप करें जी। मोबाइल, मोबाइल में एआई की मिसाल हो सकती है कोई ना कोई, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है कि इसने क्या किया, पहले इस मोबाइल को सिखा दिया कि मेरी तस्वीर इधर से ऐसे नजर आएगी, इधर से ऐसे नजर आएगी, राइट से लेफ्ट से मेरी आंखें ऐसी होंगी, सही है। तो उसके बाद जब ये सीख गया, तो मैं जैसे ही उठाता हूँ मोबाइल मेरा अनलॉक हो जाता है। ठीक है जी। मोबाइल का जो फेस अनलॉक सिस्टम, इसकी मिसाल है। रोबोट्स इसकी मिसाल है, रोबोट को सिखाया जाता है। इंटरनेट, इंटरनेट पे कुछ चीजें इसकी मिसाल हैं जी, सही है। एडिटिंग, एडिटिंग तो आप मैन्युअली करते हो, लेकिन उसके अंदर एआई वाली चीज है कि अब ऐसे टूल्स आ गए कि मिसाल के तौर पे कि मैं यहाँ पे एक किताब लेके बैठा हूँ, ठीक है, किताब लेके मैं बैठा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब से देख के मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पे सेटिंग कर दूं कि मेरी आंखें नीचे नहीं सामने होनी चाहिए। टी स्क्रिप्ट के नाम से टूल है, बहुत आसान सा सस्ता सा टूल है, उस पर आप कर सकते हैं इस तरह की चीजें। तो वो उस एडिटिंग में आपकी बात सही है कि वो यूज हो रहा है, लेकिन नॉर्मल एडिटिंग उसकी मिसाल नहीं होगी। जेमिनाई, वाह भाई, जेमिनाई जबरदस्त। कैनवा, कैनवा के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, बिल्कुल सही आपकी बात है। गूगल वगैरह, चैट जीपीटी, पावर पॉइंट, जेड डॉट ए आई, इमेज जनरेट, ओके, इमेज जनरेशन के जो टूल्स हैं। नमाज असर का वक्त होने वाला है, अगर क्लास का वक्त मुस्तकिल इशा के बाद, अच्छा जी, ये तो मैनेजमेंट वाली चीज है, वो देख लेंगे। एलएम बुक, ठीक है, नोटबुक एलएम, ठीक है, ऑटो डिजाइन, ओके जी, सही है माशाल्लाह। बहुत सारी हैं चीजें ना हमारे इर्द गिर्द। यूट्यूब पे मैंने लास्ट टाइम क्या सर्च किया था, ठीक है, मैंने सर्च किया था कि भाई मैं जो है वो रिसर्च करना चाहता हूँ एआई के जरिए।
तो वो जो रिसर्च करना एआई के जरिए, अब वो मेरे जो वीडियो के रिकमेंडेशंस होगी ना, उसी के हिसाब से रिकमेंडेशंस चल रही होंगी, वो मुझे सजेस्ट करेगा ये देख लो ये देख लो। किसी ने कारी अब्दुल बासित साहब को सुना होगा, तो कारी अब्दुल बासित साहब जैसे और भी कारियों को वो रेकमेंड कर रहा होगा। शेख सुरैम को सुना तो शेख सुदैस भी आ रहे होंगे, सही है। तो जो जिस तरह की सर्चिंग कर रहा होगा, उसको एआई के जरिए उसको ऐसी नजर आ रही होगी। यही काम जो है वो दराज में भी हो रहा होता है, दराज डॉट पीके वगैरह में, वेमो के नाम से। अच्छा, अभी आप लोग माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये यूज की होगी इन ड्राइव, और तरीके से जो आप गाड़ी बुला लेते हैं कहीं पे भी, और वो गाड़ी आपके पास आती है, उस पर बैठते हैं और फिर आप जाके लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये तो इन ड्राइव, या फिर जो है वो और भी बहुत सारे ना, येंगो वगैरह। इसमें तो ऐसा होता है ना कि आप ऐसा करते हो कि क्या करते हो कि आप बुलाते हो और आप पहुंच जाते हो, लेकिन वहां पे उबर, फरवा अलवी आसिफ साहब, फरवा ने बताया कि भाई उबर ठीक है भाई, नवाज ईशा के बाद क्लास हो तो ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, ऑनलाइन बैंकिंग में भी किसी हद तक चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब ये क्या है कि गाड़ी जो है ना ड्राइवर लेस आएगी, बगैर ड्राइवर के गाड़ी आएगी आपके पास, और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये हो रहा है। अमेरिका में तो तकरीबन 8-10 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं, सही। तो ये चीज़ हो रही है, और वो ड्राइवर के बगैर बंदा आता है, आप गाड़ी में बैठ के राइड को स्टार्ट करते हो और आपकी लोकेशन पे पहुंच जाती है, और फिर वो राइट आपकी एंड होती है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो इसमें भी क्या चीज है, ये भी मिसाल किस चीज की है, एआई की मिसाल है, ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीजें जो है वो उसके अंदर मर्ज होके चीजें चल रही हैं, और इस लेवल पे चीजें पहुंच गई हैं। ठीक है, ड्राइवर नहीं चाहिए, 24/7 चल रहा होगा, और बहुत कुछ इस तरीके से चीजें दुनिया में चल रही हैं, जो कि एआई की बहुत अच्छी मिसालें हैं, सही है। अच्छा, मुझे जरा बताएं ना, मैं जरा कुछ नाम भी ले लेता हूँ ताकि मुझे कुछ पता लगे। अच्छा जी, हाँ जी, यंगो। तो मुझे जरा बताएं ना कि अगर ना सीखें तो क्या मसला हो जाएगा। अभी भी तो चल ही रही है दुनिया, अगर हम एआई ना सीखे तो कोई नुकसान हो जाएगा हमारा, नहीं होगा जी। उम्मे फरवा, उम्मे फातिमा, अहमद अयान साहब, नौरीन, आप बताइए, साइमा बीबी, एजाज साहब, उस्मान साहब, बिनते परवेज, अच्छा जी, जी रमशा जी, शाह। दुनिया तो चल रही है लेकिन हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे अगर क्या हम कह इसको रहे नहीं हैं? सीखेंगे। मैंने कहा दुनिया तो चल रही है, हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे हम और नहीं दुनिया से सीखेंगे। पीछे रह जाएंगे जी, हाँ। तो इसकी मिसाल ऐसी है ना कि अगर अभी भी आप जो है वो किताबत कर रहे होते, किताबत अगर आप अभी भी कर रहे होते और सारी किताबें ऐसे लिखी जा रही होती, तो फिर कितना पीछे रह जाते। तो टाइप मतलब जब कंप्यूटर वाला रेवोल्यूशन आया तो कितना बिल्कुल सारी चेंज हो गई ना, कातिबों की जॉब चली गई, ठीक है, और उससे उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, उससे मुतालिक किताबत सिखाने वाले और वो सब चीजें, तो वहां पे भी जॉब रिप्लेसमेंट तो हुई थी ना, क्योंकि एक नया जो है ना वो एक दौर आया जिसमें जो है ना ये सारी चीजें होंगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, सही। तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, इनकी ये बात बिल्कुल सही है, दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करता हूं, आप लोग भी करते होंगे। आवाम में रुझान जो है ना, यहाँ पे सारे माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, उलमा और आलिमात बैठे हैं। तो आवाम जो है ना, अब वो नहीं करे, वो कह रही कि मैं मसाइल भी चैट जीपीटी से सर्च करूंगी। आप जितना भी रोकें, वो लोग कर रहे हैं। तो मैं और आप जो है वो उनको काउंटर, कम से कम काउंटर तो कर सके ना, कि भाई क्यों ना करो, उसकी हमारे पास वजह तो हो ना। क्योंकि मुझे कोई बोले कि भाई मैं तो मसाइल, आपने क्या मसला बताया, मैं कहूंगा मैंने तो ये बताया कि भाई जायज है, ठीक है, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, वैसी बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा मैं तो मसला बताया जायज नहीं, वो कहेगा ये तो चैट जीपीटी भी तो ये बता रहा है, आप क्यों कह रहे हो, उसकी क्या वजह है। तो मेरे पास जवाब ही नहीं होगा। तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि भाई कहाँ मसला होता है, कैसे होता है, उनको मैं समझा सकूं, या ऐसे कुछ टूल्स डेवलप कर सके हैं कि जो है ना ये इस तरीके से मसला हल हो जाए, सही है। तो कम से कम हमें उनको बताने के लिए भी, और अगर हम मतलब दुनिया में तो यही हो रहा है ना कि वो, अब किसी ने अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में बयान कर रहे हैं, लेट से कि आप जो है वो सारे के सारे आईबीएम में लम्स में आप जो है ना लेक्चरर लग गए, ठीक है जी, और आपका जो है ना टाकरा हो गया से खैरियत, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीज। तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ आपका राब्ता होगा, आप या पढ़ा भी होगा तो पता होगा ना आप लोग। बहरहाल मैं एक आपको सिनेरियो बता रहा हूं, आपको क्या किया गया कि आपको एक बंदे ने कहा, आपका स्टूडेंट है, उसने अल्लाह ताला के हवाले से आपको 3-4 इश्काल कर दिए, ठीक है भाई, मैं तो नहीं, क्लास में उसने इश्काल कर दिए। अब आपने कहा यार मैं सोचता हूँ आपके लिए, उसने कहा कि सर मैं 15 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ, और मुझे आप अगर इन सवालों के जवाब दे देते हैं
तो फिर मैं जो है वो इस्लाम की तरफ आता हूँ। मुझे तो ये इश्कालात है। इस तरह का कोई बंदा आपको टकरा गया, 15 मिनट हैं आपके पास, कैसे तैयारी करेंगे? सही, कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, जाकिर नाइक साहब की वीडियोस देखेंगे, एक दो दो घंटों वाली, कैसे देखेंगे? उस असल सवाल का जवाब कैसे लेंगे? हम्म। सर चैट बोट्स के थ्रू हम उससे वही सवाल करेंगे डिफरेंट एंगल से, तो हमें बिल्कुल टू चैटबॉट द के थ्रू? पॉइंट जवाब देंगे। यस सर। चैटबॉट गलती भी कर सकता है जी। चैटबॉट के तो आपने अच्छा बताया माशाल्लाह। देखो, कोई सवाल का जवाब ना सही या गलत नहीं है, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात हो सकते हैं। और जो बहन ने बताया, अच्छा अच्छा बताया, बिल्कुल सही, जबरदस्त। सर हम लेकिन उससे रेफरेंस के थ्रू मांगेंगे कि फलां जो है ना, इस रेफरेंस के लिहाज से हमें बताएं। ठीक है, लेकिन उस हो सकता है वो जाकिर नाइक के क्लिप या फिर कोई जहन में जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं, वो भी बहुत सारे माशाल्लाह से और काम कर रहे हैं जो आप लोग नाम बता सकते होंगे। तो जो इस्लाम के हवाले से हकानियत पे और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं लोग, बात अगर ज्यादा लोगों को करती हुई महसूस हो रही तो मुझे बता दें। अच्छा, हसनैन साहब का भी हम जवाब दे रहे थे, एआई सेव है या नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह, सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा काम, बड़े बहुत सारे काम किए हुए, उन्होंने इसके जवाबात दिए हुए हैं। कोई 33-32 सवाल इश्कालात होते हैं, इनके जवाब दिए हुए हैं। तो सारे सोर्सेस को जमा करके नोटबुक, एलएम, उस तरह के जो टूल्स हैं उसको यूज करते हुए 5 मिनट में मैं सारी अपनी जो है ना उसको तमहीद के साथ मैं पूछूंगा कि भाई मुझे लंच पे एक्सपीरियंस किया। और बल्कि हमने इंशाल्लाह ये एक्टिविटी आपको करवाएंगे हम। तो उसमें क्या था कि उसमें ये था कि आपने बात कैसे शुरू करनी है। वो उसने पूरी सारी चीजें बताई कि किस तरीके से आप शुरू करेंगे। आप शुरू में उसको कहेंगे कि भाई आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। हिंदुइज्म में और बाकी जो मजाहिब हैं उसमें तो लोग दिमाग से सोच ही नहीं रहे। तो पहली तो आपको मुबारकबाद है कि आपने अपने दिमाग से सोचना शुरू किया, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू की। और फिर उससे कैसे बात करनी है, आहिस्ता 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 उसके जो भी सवालात है उसको काउंटर कर दें। वो सारे जवाबात, वो सारे जो बड़े बड़े उलमा ने, जो भी सारे उलमा जो भी से मदारिस के हैं या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज के हैं, उन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो आपके हिसाब से मोल्ड करके आपको दे देंगे। तो ये एआई के जरिए आप कर सकते हैं। एआई के जरिए आप ये चीज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस पे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना आपने करना है। ये एक्टिविटी भी इंशाल्लाह हमारी होगी। इसी तरीके से एक एक जो अहम चीज है वो हम क्या इसके अंदर कराएंगे, ये करवाएंगे हम कि आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है। ठीक है, बहुत दफा ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है ना, आप लोग बहुत सादे लोग हैं ना, ठीक है। अब जो आपके मुकाबले में लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो छोटी सी बात होती है इतना बड़ा उसको करके दिखाते हैं और उतना कुछ लिखेंगे उसके बारे में, और इस तरीके से। तो आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है? मैंने बहुत लेट ब्रांडिंग अपनी शुरू की ना। सोशल ब्रांडिंग क्या है, सोशल मीडिया पे आप आपने अपनी जो है ना वो प्रोफाइल बनानी है, अच्छे तरीके से उस पर पोस्टिंग करनी है कि आपका एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो जाए। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको जो है वो कोई कहीं पे मौका मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, आपके आपकी चीजों को चेक करेगा कि भाई ये है कैसा बंदा, इसकी क्या क्या ये इसकी सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, कैसे बात करता है। तो उसके लिए आपको जो है वो अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। वहां पे आपने कुछ अच्छी बातें, और जैसे कि मौलाना अबरार साहब की आप प्रोफाइल देखें ना, तो वो एक एक पता लगता है किस किस तरीके से जो है ना आ, वो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं मसाइल पे, किस किस तरीके एक सॉफ्ट जो है वो इमेज पे बना रहे होते हैं, उलमा का भी और अपना भी, इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं हम इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीज हमारी होनी है। और बहुत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सादी सी चीज है। और मतलब ये ऐसी चीजें कि जो जैसे आपको सारी चीजें पता होंगी, बस हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, आप लोग इस तरीके से कर लो, ये टूल यूज कर लो, ठीक है। जैसे आसान ना, छुरी तेज नहीं होगी, तो हम जो है ना आपस में देख लेंगे कि यार हो सकता है कि हमारी छुरी तेज नहीं, तो हम आपको कहेंगे यार छुरी अपनी तेज कर लें, तो जो है ना ये काम आसानी से हो जाएगा। तो आप लोगों के पास सारी चीजें हैं इंशाल्लाह, और वो हम उस पर जरा आपको गाइड कर देंगे। पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज है, उसको आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो हम शुरुआत बहुत बेसिक से इंशाल्लाह करेंगे, और उसको फिर हम एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो ये है हमारा। और हम इस पे ना प्रोजेक्ट बेस कर रहे होंगे। जैसे अभी मैं आपको क्विकली एक चीज कराता हूँ, ठीक है। मशीन लर्निंग, ये बड़ा एक एक मौमा सा बनाओ, मशीन लर्निंग,
डीप लर्निंग, और लोग आपको हमें आपको ना वो उसमें इस्तेलाहात में उलझाते हैं। मशीन लर्निंग वगैरह कोई इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है भाई। मैं आपको भी एक डेमो दिखाता हूँ, आप लोग सारे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ क्विकली। आप लोग अपने पास लॉग इन करें और इस डेमो को देखें, और मेरे साथ साथ ना कोशिश करें। ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई एआई लर्निंग कैसे करता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे वो कर रहा होता है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। अभी आपको समझ में आ जाएगी कि सारे वो जो टूल्स होते हैं कैसे बनते हैं, क्या होता है, इसके पीछे क्या चल रहा होता है बेसिकली, ये हम आपको बताते हैं। ठीक ठीक है जी। तो जरा खोल लें मेरे साथ teachablemachines.google.com। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ, ताकि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको सर्चिंग में मसला है, तो यहाँ पे लिखते हैं टीचेबल। ठीक है जी। अच्छा, टीचेबल मशीन यहाँ पे लिख दें, आपके सामने ना वो खुल जाएगा। ठीक है, टीचेबल मशीन्स, टीचेबल गूगल लिख दें, या तो आसान हो जाएगा। ठीक है, वीडियो तो इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगी, तो अगर कोई मिस भी होता है तो वो उसको देगी। ठीक है, मैंने क्या लिखा भाई जी, अल्लामा शिराजी साहब, मैंने क्या लिखा जरा आप बता सकते हैं अभी? नूर मोहम्मद साहब, अल्लामा साहब, खान केपी के साहब, एजाज साहब, कोई जरा बता टीचेबल सकते गूगल है अपने। हो? ठीक है, टीचेबल। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सब हमारे लिए बड़े मोहतरम मोतबर हजरात। तो मैं आप लोगों से बस ऐसे ही पूछता हूँ, ताकि हम पूरी क्लास के लिए एक अच्छी एक्टिविटी बन जाए ये। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जैसे ही जाऊंगा ना, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा कि भाई शुरुआत कर दो। ठीक है, वैसे भी जो ऐसे हाईलाइटेड बटन होता है, उसी से आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा, मैं अभी क्या करूंगा, मैं इस मशीन को सिखाऊंगा। सिखाऊंगा बात आ, फिर उसके बाद हम उसकी हमारी लर्निंग हो गई। फिर हम जब अलिफ देखते हैं तो उसको कहते हैं अलिफ है, बा देखते हैं तो कहते हैं बा है। सही है, इसी तरीके से हम इसको लर्निंग कराएंगे, इस मशीन को सिखाएंगे भाई। जैसे कि मोबाइल सीखता है, इससे मशीन भी सीख सकती है। तो यहाँ पे इमेज प्रोजेक्ट है कि इमेज 3 है, कैसे इसको सिखा। तो मैं इमेज प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे पहला वाला जो ना स्टैंडर्ड, पहले वाले डब्बे पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिखाऊंगा कि भाई ये जो है ना मेरा वॉलेट है। मैं सिखाऊंगा कि भाई क्या है मेरा मोबाइल है। ठीक है जी, तो मैं सिखाऊंगा कि ये मेरा फेस है। ठीक है, ह्यूमन फेस कह देता हूँ, ह्यूमन फेस। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैं यहाँ से वेबकैम ऑफ करता हूँ, यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको सिखा रहा हूँ, लर्निंग करा रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, अब लर्निंग क्या है कि मैं इसको सिखा रहा हूँ कि भाई ये मेरा वॉलेट है। ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ कि ये वॉलेट है। अब मैंने इसको, ठीक है, इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ इसको, ऐसे खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो अब जब इस तरह की तस्वीर आएगी ना, तो उसको पता है ये वॉलेट है मेरा। सही है, ये मेरा क्या है, वॉलेट है। अच्छा, अब मोबाइल, ठीक है, मैं मोबाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। होल्ड करूंगा तो तस्वीरें खींचता है ये। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये अगर ऑन हो तो इस तरीके से। ठीक है जी, आइए इस तरीके से, ऐसे। तो ये सारी इसने तस्वीर ले ली। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस। ठीक, मैं अपनी तस्वीर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको तस्वीर ले ली। अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ कि हैप्पी फेस, इसमें लिख दो हैप्पी ह्यूमन फेस। ठीक है जी, अब मैं इस पे जरा देखता हूँ, वेबकैम पे जाता हूँ। अब मुझे मुस्कुराना पड़ रहा है, दांत भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो बहरहाल माजरत, थोड़ा सा मैं मजाक कर लेता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग उसको माइंड नहीं करेंगे। ट्रेन मॉडल करता हूँ। ठीक है, मैंने उसको सारी चीजें सिखाती जी। चले किसी सिस्टर से पूछ रहे हैं, फातिमा जहरा, या फिर जो है वो राबिया, आप जरा बता सकती हैं कि वॉलेट पे मैंने कितनी इमेजेस को दी हैं? जमील शेख साहब, सर आपने 55 इमेजेस दिए हैं। 55 इमेजेस दी हैं, और मोबाइल की कितनी दी हैं? 48। हर एंगल से हमने दिखाया है, सिखाया उसको। सही है, इसको समझाया कि भाई देखो वॉलेट ऐसा होता है, मोबाइल ऐसा होता है, ह्यूमन फेस ऐसा होता है, हैप्पी फेस ऐसा होता है। ठीक है जी, अब इसको मैं ट्रेन मॉडल करता हूँ। तो जो भी आप देखते हैं ना कि चैट जीपीटी का मॉडल ट्रेन हुआ, फलाना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो पीछे इसी तरह का कुछ ना कुछ डेटा होता है जिस पर वो ट्रेनिंग हो रही होती है उसकी ना। तो मैंने सारी इमेजेस की जो है ना इसको लर्निंग करा दी कि देखो तुम्हारे तुम्हारे पास ये डेटा है। सही है, अब ये क्या होगा कि इसको सीख रहा है, ट्रेनिंग। ठीक है, अभी ये सीख रहा है, इसके बाद ना देख रहे हैं आप।
ये बता रहे कि मैं भी इसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये कि जो है ना, मैंने इसमें कहा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी बनाऊं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई टूल कि जिसमें मैं जो है ना हंसूं तो मुझे बता दे कि भाई हंस 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 रहा है। मैं अगर उदास हूं, मेरा मुंह लटका हुआ है, तो बता दे कि भाई इसका मुंह लटका हुआ है, ठीक है, ये उदास है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरी आंखें बिल्कुल खुली हुई हूं, सही है, तो वो कहेंगे भाई एक्साइटेड है ये, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से चीज बना सकता हूँ। चले मैं आपको जरा डेमो कराता हूँ जी। अच्छा जी, हमारे पास जी चलें किसी से पूछ लो। उस्मान अली साहब, आपके पास देखे ना यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, वॉलेट, मोबाइल, और क्या आ रहा है उस्मान साहब या मुकर्रम साहब? ये क्या हमारे मेरे पास आउटपुट आ रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है? वॉलेट, मोबाइल, ह्यूमन फेस, और आमना कंवल आप हैं हमारे साथ, बिनते निसार, जैन साहब, कोई 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 बता दे, कोई कोई कैटेगरी बता दें ताकि मुझे पता लगे आप लोग देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं आप लोग सर को। ह्यूमन फेस। ठीक है जी। जी सर, सही है जी। इसमें तो अभी वॉलेट मैंने आ जो, रहा है, मोबाइल है। ठीक है, तो अभी मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सीरियस होता हूँ ना, तो ये ह्यूमन फेस पे इसने पूरा कर लिया, क्योंकि मैंने जो तस्वीरें दी थी, सही है, वो सारी ये थी जिसमें मैं बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ था। तो ये बच्चा बता रहे ये कोई वॉलेट नहीं है बल्कि ह्यूमन फेस है। अब मैं थोड़ा सा हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, दांत दिखाता हूँ, तो ये मुझे बता रहे ह्यूमन फेस भी है और ये मेरा हंसने वाला भी है। अब मैं जरा मोबाइल दिखाता हूँ जी इसको, ठीक है, मोबाइल वाला पूरा 100% हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको खोल के ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, पूरा 100% है। ऐसे भी पहचान रहा है, ऐसे भी पहचान रहा है, क्यों? मैंने इसको इमेजेस दी। अब मैं अपना वॉलेट खोल के इसको बताता हूँ जी, तो बता रहा वॉलेट है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ, तो आप लोगों को उम्मीद है कि चीज समझ में आई होगी कि ये चीज कैसे हुई। हाँ, कि कैसे हमने जो है ना इसको समझाया, बताया कि ये मेरे मेरे पास क्या है, मेरे पास मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज हैं, और इन मुख्तलिफ कैटेगरीज के मैंने उसको लर्निंग करा दी कि ये जो है ना मेरे पास, मैं, अच्छा, मेरे मेरी जो आपको नजर आ रही, क्योंकि मैंने वेबकैम यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऑफ किया ना। जी सर आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्या बात समझ में आई? अरहम, जिया, और कौन है हमारे पास जी, कोई जरा बता दें हमें। सफिया, आबिद, राबिया, रहमान शाह, मुकर्रम साहब, एजाज साहब, कोई जरा बता दें अभी तक इसमें क्या बात समझ में आई। अब्दुल हाद, साइमा बीबी, फरवा, आसिफ, उम्मे अब्दुल्ला, कोई जरा प्लीज बताइएगा। जी, ये टीचेबल मशीन गूगल पर हमने जो है वो गूगल पर लिखा है टीचेबल मशीन, तो ये ओपन हुआ है और हमने उसको ट्रेनिंग की दी है अपने वॉलेट की या ह्यूमन फेस की। तो उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड हो गई हैं उस पेज पर, और वो अभी मेमोराइज कर सकता है कि हमने उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो टीच की हैं, और वो ट्रेंड हो गया है इस तरह से। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। तो इसी तरीके से जो भी सारे मॉडल्स ट्रेन होते हैं वो मुझे इसी पता तरह चला इसका। कि हमने जो इनपुट दी थी वही आउटपुट आई। जी क्या कह रही हैं? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि इससे हमें ये पता चला कि जो हमने इनपुट दिया था वही आउटपुट आया। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ जादू नहीं हो गया, जो हमने उसको सिखाया था उसने वही हमें दिया है वापस। इसी तरीके से सीन है इसका ना, कि जो हमने इनपुट दिया था वही आउटपुट आया। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा आपको ना एक तारुफ का क्या इसमें इंशाल्लाह सीखना है। तो सबसे पहले हमने ना एआई का तारुफ तो आज हमने कर लिया, हम ज्यादा इस पे और कोई खास इस पे बात नहीं करेंगे। हमने मशीन लर्निंग मिसाल देख ली, भाई मशीन कैसे लर्न करती है, मशीन कैसे सीखती है, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह एआई टूल्स पे अगली क्लासेस में क्या क्या करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, उसका फायदा क्या क्या। एआई टूल्स पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई इमेज जनरेट कैसे होता है, क्या उसके पीछे चल रहा होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, जल्दी काम कैसे कर सकते हैं। एक पोस्ट मैंने, एक, एक आपने लिखा है डिप्रेशन का हल, आपने कुछ उसमें कुरान के आयत लिख दी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सही, उसका कुछ खुलासा कुछ लिख करके लिख दिया आपने। एक है कि आपने ना उसकी बड़ी जबरदस्ती तस्वीर लगा दी कि एक एक जो है ना वो बंदा परेशान बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे एक जबरदस्ती गाड़ी है, ठीक है, और वो बंदा परेशान बैठा हुआ है। तो इस पोस्ट का
इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या फिर उस पोस्ट का जो सिर्फ उर्दू में, उर्दू में नहीं चले जिस जबान में भी, बस सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा, सर असर किसका ज्यादा होगा? इमेज का, जी, इमेज का। इमेज का। हाँ, तो उसमें दोनों चीजें आ गई। तो हम कैसे ऐसी वो कर सकते हैं, नए आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जो जो एआई से जनरेट होने वाली चीजें ना, वो इंशाल्लाह वीडियो से लेकर सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, ठीक है। आपकी जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग बहुत ही ज्यादा अहम है। मैं छोटी सी बात करता हूँ ना, अगर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है ना, और मैं उस कारी साहब को पर्सनली जानता नहीं हूँ, या आपकी कोई एकेडमी है, मैं सबसे पहले जाके उन कारी साहब को सर्च करूंगा ना कि भाई कारी साहब कौन है, क्या है, कैसे पढ़ाते हैं। तो उनकी ब्रांडिंग हुई भी है तो मुझे उनके कुछ ना कुछ सैंपल्स मिलेंगे, तो वो मैं तो बोलूंगा ठीक है, डन है, सही है। मैं कहूंगा भाई तो सुदैस, शेख सुदैस की तरह माशाल्लाह तिलावत करें, तो मेरे बच्चे को भी शेख सुदैस की तरह कुछ ना कुछ सिखाई देंगे ना। तो ब्रांडिंग का बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है, ब्रांडिंग का बहुत इंपैक्ट होता है। आपको यूनिवर्सिटी, वो बहुत आसान से होता है। आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों के पास इतनी सलाहियत है ना, तो आप अपनी ब्रांडिंग करें और उसको अप्रोच करें। मैं खुद इतने लोगों को, इतनी यूनिवर्सिटीज को कभी अप्रोच करता हूँ, मौलाना अबरार साहब को पता है कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो आपस में नेटवर्किंग भी अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को ना लिंक्डइन पे इधर उधर हम मैसेज कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से कोई सेशन कराना चाहते हैं, हमारी एक्सपर्टीज है, तो हम आपके पास आके सेशन करेंगे। उनको तो जरूरत होती है भाई कराने की, इवेंट्स कराने की, सब चीजें उनको तो अपने पेजेस पे लगाना होता है। तो हम थोड़ी सी ब्रांडिंग करें और आगे लोगों को पिच करें, इंशाल्लाह हमारी चीज फैलेगी। और जाहिर सी बात है कि मैं तो एक मिसाल दी है कि यूनिवर्सिटीज में सेशंस की, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इदारों में, कॉरपोरेट्स में क्या कुछ हो सकता है। तो ये करने की हमें, आपको जरूरत है, ठीक। तो ये आपकी कैसे होगी, ये आपकी चीज होगी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से, कि देखेंगे हम कैसे जो है ना, हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे हम जो है ना अपने पेजेस को अच्छे तरीके से उसको जिंदा रख सकते हैं, सही है। वो हम इंशाल्लाह इस पे देखेंगे कि कैसे हमने अपना काम करना है, ठीक। तो ये वाली चीज उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे इंशाल्लाह हम जो है ना, कैनवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि भाई आपने कहीं, आप जाते हैं, मेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मुझे जूम का कुछ डिफरेंट लग रहा जी है आज सर आ कुछ, रही, मुझे अब मैं खुद नजर नहीं आ रहा। सर नहीं आ आ रही रहे है। हैं। आ रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है, वरना ऐसी बात हो जाएगी ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद वो कैमरा ऑफ रखा हूँ, दूसरों से मुतालबा कर। अच्छा जी, दावत में जान नहीं रही। कैनवा भाई, कैनवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैनवा पे आपके जो आइडियाज हैं, आपने सोचा भाई कि मैं जो है ना ये करना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ, आप वो उस चीज को बना लें, ठीक है। आपने कोई एक एक कुछ सेशन करना है, आप वो कर रहे हैं, ठीक है, सेशन का बैनर अच्छे से बना लें। आपने अपना किसी ने कहा कि सर अपना कार्ड, तो कहें कि भाई मैं ई कार्ड आपको भेजता हूँ, अपना कार्ड भेज, तो बहुत कुछ आप अपनी ब्रांडिंग के हवाले से चीजें कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने किसी को प्रपोजल भेजना है, ठीक है, प्रपोजल यानी कि किसी को, आपने, किसी ने कहा कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप जो है ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी में जो आपने सीखा है, आप कुरानिक साइंसेस पे कुछ बात करें। एक तरीका है, आपने ना व्हाट्सएप पे, जैसे मैं बताऊं, व्हाट्सएप पे ना हमने लिख के भेज दिया सादा तरीके से, सर मैं जो है ना ये पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, और जो है ना ये खवातीन की यूनिवर्सिटी में मैं ये सारी चीजें करा दूँ, उसका एक इम्पैक्ट कम है। आपने एक मैं थोड़ी सी कराची वाली जबान इस्तेमाल करूँ, फैंसी, जिसको हम कराची वाली में शश का, ठीक है। तो फैंसी अगर आपने थोड़ा सा कर दिया ना, तो वो इम्प्रेस होते हैं कि हाँ यार ये तो बड़ा इसने काम किया है, और बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा असर होता है। आपने वो क्या दिया, तो ये हम इंशाल्लाह कैनवा में सीखेंगे, कैनवा को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कैसे उसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं, खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली चलता रहे। हमने बहुत दफा कॉर्पोरेट में ये टूल सिखाया कि भाई आप 90 पोस्टर बना लो, 90 पोस्टर बनाने के बाद हर 90 दिन के बाद वो पोस्ट रिपीट हो जाए। हाँ जी। तो मौलाना अबरार साहब, आपको याद है कि आपने 80 दिन पहले कौन सी पोस्ट की थी? याद नहीं यार, हुआ ना? नहीं नहीं यार। है। तो हाँ, तो ये याद हमें खुद भी नहीं होता, तो हमारे हमारे जो लोग हैं उनको भी नहीं याद होगा। तो बहरहाल यहाँ से आप जो है ना चीजें कर सकते हैं कि स्केड्यूलिंग शेड्यूलिंग खुद कार तरीके से ना ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाए, सही है। तो वो इंशाल्लाह हम, फिर एक अभी जो बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों का इसमें बड़ा रोल है ना, कि आपने लोगों को बताना है और खुद भी इस बारे में, और जरा अवेयर रहना है कि एआई का असल इस्तेमाल अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है, एआई का इस्तेमाल मैं कैसे अच्छे तरीके से करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीप फेक्स हैं, क्या कुछ है,
तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि मैं क्या चीज मुझे करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। कल को मुझसे कोई पूछता है इसकी, तो अभी कंसल्टेंसी की जो है ना, मशावरत के लिए लोग बहुत जो उलमा को इसमें ऑन बोर्ड करते हैं, कि जिनको एआई की भी नॉलेज हो कि एआई के जरिए मैं अगर ऐड बना रहा हूँ तो उसमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मुझे करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और लोग इसमें जो है वो पैसे भी देने के लिए तैयार होते हैं, तो कंसल्टेंसी और ये सब चीजों के भी रास्ते इसमें खुलते हैं। तो बहरहाल आप जो है ना इसमें देखें कि प्राइवेसी के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। हार्वर्ड की अभी रिसर्च थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी, बिजनेस में सबका समझे कि वो सबसे उसका टॉपेस्ट रैंक है। उन्होंने कहा कि अब जो है वो, जैसे कि हम देखते थे लोग तन्हाई के लिए लोग जो है ना वो किसी बंदे को हायर करते थे, क्या भाई मेरा मेरा दिल बहलाओ। अब वो चैट जीपीटी का पेड वर्जन है और उसके साथ उसने सारी की सारी बातें करी हुई हैं। वॉइस का फीचर ऑन करता है, उससे बातें करता चले जाता है, करता चले जाता है। चैट जीपीटी तो थकता नहीं है, बस ये इसकी मोबाइल की बैटरी लो होगी या फिर जो है ना उसकी या तो लिमिट खत्म होगी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की, तब ये चुप होगा। वो कह रहे थे कि ये हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे वालदेन के साथ, हमारे हमारे बीवी बच्चों के साथ, उसको खराब कर रहा है। हार्वर्ड की रिसर्च है, मैं अपनी नहीं बता रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है भाई। सही, वो ये बता रहे कि बहुत खतरनाक है। तो इस तरह की चीजों पे भी हमें बात करने की जरूरत है कि फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम और ये सब चीजें। एआई को इतना क्लोज ना कर लो कि लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जरूरत क्या है किसी किसी कंसल्टेंट की। और अगर हम यहाँ पे आ जाए कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे कि आपको असाजा की और शेख जो होते हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो अगेन ये क्वेश्चन है कि हमें किस तरीके से इस चीजों को केटर करना है, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे। मैंने बताया ना कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, बल्कि हम, हो सकता है मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल लूं, उसके लिए माजरत, लेकिन असल चीज है कि आप लोग से हमें चीजें पता लगेंगी, आप लोग बताएंगे कि हम इस तरीके से जो है ना हम इसको मिलके कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड एफर्ट्स है ना दोनों तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दूसरे महीने, पहले महीने की चीजों की दूसरे महीने में हम प्रॉम्प्टिंग देखेंगे, भाई लिखना किसी की बात कैसे करनी है ना। सही है। तो वो बात करने का तरीका सलीका बड़ा अहम है। ठीक, तो वो बात कैसे करनी है उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एआई टूल को अपनी बात समझानी कैसे है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे होते हैं कि लेट्स से कि भाई आपका एक एक आइडिया है, आपका आइडिया है कि भाई मैं जो है ना इस्लामिक एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक इस्लामिक स्कूल बनाऊंगा। वो इस्लामिक स्कूल ऐसा होगा, ऑनलाइन होगा, और उसकी एजुकेशन का जो मयार होगा ना, वो पूरे पाकिस्तान में वो मयार नहीं है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा एजुकेशन का मयार होगा। और मैं इसको ऑनलाइन रखूंगा, और जरूरत भी है। अमेरिका में लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं पब्लिक स्कूल में, बच्चे जाके एलजीबीटी के हामी हो रहे हैं, वहां के दिन मनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, फीस आदि। ठीक है, अगर वहां पे 2,000 है, गवर्नमेंट स्कूल में इस्लामिक स्कूल 20,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तनासुब समझे, रेशो समझे। तो मुझे तो, मेरे लिए तो बड़ी मार्केट है। सही है। तो मैं इसको कैसे आइडिया को कर सकता हूँ, और फिर अगर मैं इस आइडिया को कर लूं तो मुझे किसी दूसरे को अपनी बात समझानी तो होगी ना, वो मैं बात कैसे डिलीवर करूंगा उसको। सही है। तो बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये एआई को भी समझाने की जरूरत है ना। एआई को तो ये नहीं पता कि उस्मान साहब हैं या फिर जो है वो जो इजाज नकवी साहब हैं, हुमा सज्जाद हैं या फिर हसनैन साहब हैं या मौलाना अबरार साहब हैं। तो जब तक आप उसको अपने बारे में नहीं बताओगे वो अच्छे से जवाब नहीं देगा ना। अबरार साहब बताएंगे भाई मैं पूरा इदारा चला रहा हूँ, मदरसा.pk में सारी चीजें कर रहा हूँ। तो वो उनको इस लिहाज से बताएगा, इकरा शरीफ को उनके लिहाज से बताएगा। सही है। तो वो अपनी, तो अपना तारुफ भी कराने की जरूरत होती है। जब तक अपना तारुफ नहीं कराते, बहुत दफा ऐसा होता है ना कि आजी इनके सारी के वजह से लोग कहते हैं भाई मैं तो खादिम हूँ मदरसे का, तो लोग कहते हैं अच्छा भाई खादिम है तो सही है। असल में तो वो जो है वो मोहतमिम साहब होते हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप जो है वो नहीं, आपको जो है ना वो किसी और दिन बुलाते हैं। तो बताएं वो मोहतमिम हूँ, तो फिर जो है आसानी हो जाएगी ना। तो इसको भी जो है ना वो आपने, आजी इनके सारी वाला एक फैक्टर, वो तो आप हजरात का टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक मिसाल के तौर पे कि आपने इसको पूरा अपने बारे में बताने की जरूरत है, फिर आपको जो है अच्छे से जवाब देगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह वही जो बात है कि एक बंदा एचईएस अगर हो गया है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि सर लंच के बाद, लंच पे मिलते हैं, 15 मिनट का वक्फा है, आप नमाज पढ़ लें, फिर जरा मैं आपके साथ बैठता हूँ, फिर बात करते हैं कि आप मेरे जो इश्काल हैं आप इतने हैं जवाब दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो मैं अभी कबूल करता हूँ इस्लाम, वापस आ जाता हूँ। कैसे जवाब देंगे उसको? उसके लिए इंशाल्लाह हम हेलुसिनेशन फ्री, यानी कि जो जो एक जो
मन घड़त चीजें होती ना, उससे आगे जाके वो जो सोर्सेज हैं उसको लेके जाकिर नाइक के या फिर कोई भी स्पीकर के जिन्होंने तहरीयत पे काम किया हुआ, उसके आप जो है वो 2-2 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के लेक्चर सुन नहीं सकते ना। अभी अभी तो फौरन जवाब देने कैसे देंगे? इसी तरीके से देंगे कि हम नोटबुक एलएम को इस तरीके से कैसे यूज करना है उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है जी। खुतबा तैयार करना है तो आपने कहाँ पे बयान करना है? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में करना है, लम्स में करना है, मदरसे में करना है, शादी में बात करनी है, आपके किसी किसी की मैयत हुई हुई है किसी दोस्त के घर पे, वहां पे जाके आपने बात करनी है, कहाँ पे बात करनी है? या किसी एक दोस्त को जो गुनाह में मुब्तला है उसको आपको उससे बात करने का मौका मिल रहा है। हर चीज की नौइयत अलग होगी, तो चैट जीपीटी को हमने बताना पड़ेगा ऑडियंस कैसी है, उस लिहाज से फिर आपको खुतबा भी तैयार करके दे देगा वो। लेकिन आपका इनपुट ऑब्वियसली इसमें इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है बहुत सारे। मैं एक चीज है मैंने फेसबुक पे लिखी है, अब जरा मेरा सवाल है। अच्छा जी। आ, जेब निसा, ठीक है, आसिम हबीब साहब, मुस्फिरा शबीर, सलमा अकरम, ठीक है जी, और कोई 3-4 नाम ले लेता हूँ, ये जरा मुझे इस पे जवाब आप दीजिएगा। मास कुरैशी साहब, हमजा यूसुफ जई साहब, ठीक है, हन्नान रजाक साहब, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, आप वॉइस जवाब देगा जो जिसको भी मौका कि मैं जो है वो एक मैं उसमें बताता हूँ कि देखो, जानवरों जानवरों का दिन आया। सही, जानवरों का दिन होता होगा ना कुछ आलमी दिन मनाया जा रहा है जानवरों का। वैसे तो अल्लाह करे हम सही इंसान बन जाएं, लेकिन जानवरों का दिन मनाया जा रहा है। सही। तो जानवरों के दिन के हवाले से मैंने एक पोस्ट लिख दी, जबरदस्ती जानदार। ठीक है, जैसे कि मौलाना अबरार जबरदस्त सा स्टाइल है, मैंने वैसा कॉपी शॉपी करके वैसा बनाने की कोशिश कर ली भाई। तो कितने लोग पढ़ेंगे मेरी पोस्ट को? मौलाना अबरार साहब तो चले माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, कुछ, लेकिन मैं अगर एक पोस्ट लिख देता हूँ टेक्स्ट में, कौन पढ़ेगा? हाँ। मैंने उसमें लिखा कि भाई एक औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है वो बड़ी तहज्जुद, और जो है वो क्या करती थी, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसने एक बिल्ली को गुस्सा आया, कैद कर लिया, उसकी वजह से जहन्नुम चले गए। और एक फाहिशा औरत थी, वो उसने क्या किया, एक दफा कुत्ते को पानी, इस अमल को देखते हुए उसको जन्नत में भेज दी। सही है। तो अब ये एक तो चीज है, एक तो मैं वॉइस में बात कर लूं, बयान कर लूं, ठीक है, वीडियो कैमरा लगा हुआ है मैं उसमें, तो जाहिर सी बात है करो। और एक जबरदस्ती मैंने एक वीडियो बना ली पूरा, जबरदस्त तरीके से मैंने वो मवाद तैयार किया कि भाई ये सारी चीजें, स्टोरी तो सबको पता ही है, वो हदीस आपने की हदीस को कॉपी किया, उसको कहा कि इसको जरा स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दो, फिर उस पर आपने जबरदस्त सी वीडियो बना दी। तो मुझे बताएं, जिन जिन के मैंने नाम लिए थे भाइयों बहनों, कि ये ज्यादा इफेक्टिव असरअंदाज होगा या फिर पिछला वाला? हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दें। अहमद अयान साहब, नौरीन नाज साहिबा, मिसबा, हाफिज मोहम्मद उमर साहब, खदीजा, मोहम्मद अमीर लास्ट हमजा वाला साहब। ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हाँ तो बरकातुहू। मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा जो तरीका है, ये अच्छा, माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद तजलीक का कश्मीरी साहब, माशाल्लाह। क्या कहते हैं हाफिज साहब? तसद्दुक तसद्दुक कश्मीरी। क्या कहते हैं? मुझे आवाज आपकी कट गई। जी, इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनका नेट का थोड़ा सा इशू रहता है। हाफिज मोहम्मद जी तसद्दुक जी, मैं भी ये कश्मीरी कह रहा हूँ, नाम ये है। जो बाद वाला आपने तरीका बताया ना, ज़ाहिर है ये ज़्यादा कारगर और मुफीद और मुतासिर। ठीक ठीक, माशा जज़ाकल्लाह खैर तसद्दुक साहब, मैंने आपका नाम गलत लिया उसके लिए माजरत। अच्छा जी। तो दूसरा वाला तरीका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो हम सीखें वो करें। दुनिया तो कर ही रही है, ऐसे ऐसे कुछ बना रही है, बल्कि आप देखें ना कि आप लोग तो बड़े अच्छे माहौल में रहते हैं ना, तो आप जरा इस दुनिया वालों को देखें ना, वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो वहाँ इतना कुछ वहां पे हो रहा है, गलाजतें और ये सब चीजें, तो हम उसके काउंटर में कुछ तरीके से कर सकते हैं कि लोगों के टेंशन और सब चीजें, पहले तो बहुत मुश्किल होती थी ना, अब आसान है, अब आप लोग खुद कर सकते हैं। 1-2 घंटे लगा के चीज बना दो, वो चलती रहेगी सदका जारिया के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह हम ये चीजें बता देंगे। वीडियो जनरेशन की बात हो गई। वीडियो में जो है ना, एक तो वीडियो बनेगी, फिर उसमें जान कैसे डले? ठीक है, उसमें वॉइसेस डलेंगी, वॉइस ओवर्स डलेंगे, ठीक है, तो वो फिर इंशाल्लाह जानदार होगी, वो भी हमने कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे। एजेंटिक एआई का क्या होता है उस पर तारुफ करेंगे भाई, कि जो है ना, आमना रजा ने, मोहम्मद हमजा यूसुफ जई साहब ने सोचा कि भाई हम अपने अपने जो है वो जो काम है उसको, मिसाल के तौर पे कि भाई कुछ ऐसा काम है जो रोज होता है ना, ईमेल करनी है, वो कुछ होता है, या चाहते हैं ईमेल की समरी उनको मिल जाए, कुछ
या कोई भी काम ऐसा जो आप चाहते हैं कि खुद जाके एक एक क्लिक करके करते हैं, कोई रिसर्च करनी है, कोई डेटा निकालना है, सही, तो आप क्या करें, वो एआई एजेंट्स को बताएं कि भैया आप ये काम कर दो, वो आपको काम करके देंगे, ठीक है, आपका असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है। ये हो सकता है। फिर उसके बाद ये तीसरे महीने में, अच्छा ऐप डेवलपमेंट ना, आपने सोचा कि एक आइडिया है मेरे पास, मैं इसकी ऐप बनाता हूँ। कुछ भी हो सकता है, आपने कहा कि भाई जक़ात का कैलकुलेटर जो अभी है वेबसाइट पे, उसमें अंदर ये कमी है, मैं क्या कहता हूँ ऐसा जबरदस्त जक़ात कैलकुलेटर बनाऊंगा कि उसके बाद जो है ना, ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। आपने कहा कि मैं नमाजों के औकात के हवाले से, एक लड़के ने बनाई है, आलिम है और मुफ्ती है, उसकी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसने वो बना ली है पूरी ऐप। नमाजों के औकात जो है ना, कहीं से भी बैठ के बंदा उसको क्लिक करता है, डायरेक्शंस आती हैं और उसको बता देता है, भाई मियाँ चुन्नू में आप बैठे हो, मियाँ चुन्नू में नमाज जो है, नमाज असर इतने बजे, पूरे के पूरे साल के कैलेंडर उसको बना के दे देता है, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल। तो ये अब एप्स हैं वो कैसे बड़े आसानी से बन सकती हैं जी। फिर उसके बाद तीसरा महीना जो होगा ना, इस दौरान भी, पहले दूसरे महीने में भी हम कोशिश कर रहे होंगे कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपसे कर रहे हैं ना, वो आप करके हमें दें। अभी भी इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा, सही, और अब वो इंशाल्लाह करेंगे भी, हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। तीसरे महीने में हम सिर्फ आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, स्लाइड्स आपको असाइनमेंट देंगे कि भाई ये इस तरह की आपने स्लाइड बना के देनी है, फिर वो आप बना के लाएंगे, फिर हम उसमें जो भी कमी पेशी होगी हम उसको बताएंगे कि भाई ये हो सकता है, कुछ चाहिए चीज़ आप हमें बताएंगे, यार ये वाली चीज़ आप करो, ये वाला टूल मैंने एक्सप्लोर किया, हम कहेंगे ठीक है, सही है। तो हम आपस में मशवरा करते रहेंगे और नई चीज़ें करते रहेंगे, तो वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे। जाहिर बात है कि शरीय के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए बहनों का अलग तरीके से ब्रांडिंग होगी, हमारे जो बाकी हजरात हैं उनकी अलग तरीके से ब्रांडिंग होगी, वो तो जाहिर सी बात है, बदीही सी बात है, वो होगी। लेकिन कुछ ना कुछ ब्रांडिंग आपकी चल रही होगी, ठीक है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये सब जगह आप लोगों ने होना है। तो वो ब्रांडिंग इंशाल्लाह वो उसका प्रोजेक्ट होगा। इसी तरीके से इमेज जनरेशन पे कोई आप असल में कोई ऐसी चीज जो कि वैल्यू ऐड कर रही हो लोगों की जिंदगी में, वो करेंगे। वीडियो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसे वाकयात देंगे जिसके अंदर कोई करेक्टर हम दिखाए बगैर कर सकते हैं, ठीक है। अर्श के साय में जो है ना, वो तीन लोग होंगे कयामत के दिन, उसको तो बना सकते हैं ना, जिसका दिल मस्जिद से लगा हो, तो आप दिखा सकते हैं एक बंदा मस्जिद में आ रहा है, जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो उसको आप कंटेंट को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसमें ना कोई सहाबा को दिखाना है, ना कोई जो है ना कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी नहीं दिखना है ना उसमें, तो वो जो सारी बातें उसको आप दिखा सकते हैं वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बस मैं क्लोज कर रहा हूँ इंशाल्लाह, हमारे पास मौलाना अबरार साहब 7-8 मिनट हैं या बिल्कुल, ठीक है। वक्त तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन चूंकि पहला दिन है तो उसमें तारुफ वगैरह में इस वक्त ज्यादा लग गया तो चलेगा, अभी 3-4 मिनट आप चला सकते हैं, फिर आखिर में अच्छा 2-3 मिनट मेरे भी हैं